बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम 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 जी। जी सुंदर साथ प्रणाम जी। जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के आज हम छठवें दिन में पहुंच चुके हैं। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी मैं आदरणीय निर्मल चुग सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। हाँ महाराज जी, मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धनी ते गुण तेरे देख के, धनी ते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध, कई साखे साहे दिया ले ले, कई साखे साहे दिया ले ले, याही मेरे ही फंद, धनी एते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध, धनी एते गुण तेरे देख के, कैसा खेलई धनी की, कैसा खेलई फुरमान, कैसा खेलई शास्त्रन की, अंतस्करण में आन, धनी एते गुण तेरे देख के, धनी एते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध, धनी ते गुण तेरे देख के, जो कोई कबीला पार का सो, सारों ने दई साख, धनी गुण आए आत्म नजरों सो, कहीं न जाए मुख भाख, धनी एते गुण तेरे देख के, धनी एते गुण तेरे देख के, जो जो तुम कृपा करी मैं, त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फिर तुम गुण किए मैं, फिर किए विघन, धनी ते गुण तेरे देख के, धनी ते गुण तेरे देख के, अब दिन की कछु ना रहे, दिखाए तुम सरत
क्यों मुख उठाओ आगे तुम, चरणों लागो जिन बखत। धनिये ते गुण तेरे देख के, धनिये ते गुण तेरे देख के। अब हुक्म होए धनी सो करूं मेरा, बल न चले कछु ईत। सुरखरो तुम करोगे, पुकार कहे महमत। धनिये ते गुण तेरे देख के, धनिये ते गुण तेरे देख के। क्यों भई हृदय की अंध, कई साखे साहे दिया ले ले। कई साखे साहे दिया ले ले, याही में रही फंद। धनिये ते गुण तेरे देख के, धनिये ते गुण तेरे देख के। प्रणाम जी। महाराज श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी गायन किया आपने। अब मैं आदरणीय किरण राजगढ़िया सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि आपको अनुकूल है तो एक वाणी का भाव प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पांच मसागर पुरन गहरा गुज गंभीर। पांच मसागर पुरन गहरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरिया पीवे रूह अरस फकीर। प्याले इश्क दरियाव की पीवे रूह अरस फकीर। पांच वसागर पुरन गहरा गुज गंभीर। इन रस को ये सागर पुरन जुगल किसो। इन रस को ये सागर पुरन जुगल किसो। ये दरिया सुख पांचवा, ये दरिया सुख पांचवा। लहरी आवत अति जो पांचवा सागर पुरन। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत।
अपने अंग रूहे जान के, अपने अंग रूहे जान के, नेह नए नए उपजा, पांच वसागर पुरन गहरा गुज गमी, मोमिन हो सो समझियो, ये बीतक कहे महामत, मोमिन हो सो समझियो, ये बीतक कहे महामत, अब बात न रही बोलन की, अब बात न रही बोलन की, कया चलते जानन सबत, पांच वसागर पुरन गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे रूह अरस फकीर, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे रूह अरस फकीर, पांच वसागर पुरन गहरा गुज गंभीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे हम पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल पांचवें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 85 सुंदर साथ जी ने भाग लिया है अभी तक के, और 38 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए इसमें से। उनके नाम इस प्रकार हैं: कमलेश गुप्ता दिल्ली, अन्नू जिंदल, राजुल पटेल आमोदरा गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री माधरी हाट, कमलेश शर्मा रुड़की, ज्योतिका बेन गुजरात, शीतल पटेल, पुष्पा गोयल, रितु गोयल भट्टू, उल्पा भावसार कनाडा, संगीता पटेल अहमदाबाद, श्वेता जी दिल्ली, तारा नेपाल, प्रमिला सैनी रुड़की, प्रवीणा बेन शाह मुंबई कांदिवली, मनसुख भावसार कनाडा, अनिला भावसार कनाडा, स्नेहा जी यूएसए, वृंदा बी पटेल बी नेपाल, वृंदा भट्टराय, अन्नपूर्णा राठौर भिलाई छत्तीसगढ़, कमलेश आरजीपी, वनकर मगन भाई, एबी पाटिल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, प्रिशा खनाल नेपाल, संगीता धनावत उड़ीसा, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, गोपाल दहाल हेटोड़ा नेपाल, पूनम गुप्ता कोलकाता, गीता पंचाल गुजरात बड़ौदा, संतोष मित्तल हैदराबाद, प्रेम सिंघल। इस प्रकार सुंदर साथ जी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं इसको। फिर भी सारे सुंदर साथ अच्छा नंबर लाए तो खुशी होती है। एक एक दो दो प्रश्न गलत भी कई सुंदर साथ का हुआ है, तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती होना एक आध दो प्रश्न। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। श्री महमद कहे साथ जी, यह बीतक भोज नगर। आगे इनके और कहो, बीतक पहचान पर। बीतक पहचान पर श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान। यास में हरिदास जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने कल सुना किस प्रकार से कच्छ देश में खोज करने के पश्चात श्री देवचंद जी भोजनगर आ गए हरिदास जी के पास में। सांचा देखा तिनको और फिर निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। रात में 3 बजे उठ करके सुबह 6 बजे तक परिक्रमा लगाते थे। हरदास जी ने 2 बार देख लिया, तब उन्होंने स्वयं कहा कि मांगो, कुछ मांगना हो तो। लेकिन देवचंद जी ने फिर भी नहीं मांगा। अंततः हरदास जी ने अपनी मंदिर से 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति देने का निश्चय किया। ने एक दिन निको ठहरा कर एक दिन निश्चित किया कि इस दिन सुबह आकर आप मूर्ति ले जाना। बाल मुकुंद जी की, किसकी? बाल मुकुंद जी की मूर्ति ले जाना। तो उस दिन सुबह में जैसे ही जब हरदास जी ने मंदिर का दरवाजा खोला, रात में तो शयन कर देते ना, रात में बाल मुकुंद और बाकी बिहारी की मूर्ति को शयन आरती करके बाल रात्रि का भोग भोग लगा करके शयन आरती करके उड़ा दिया था। तो सुबह में जब खोला दरवाजा तो स्वरूप तो देखिए नहीं, वहां बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही गायब हो गई। बाकी बिहारी की मूर्ति वहां पर यथावत थी, लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब हो गई, दृश्य हो गई। तब लगे तहां ढूंढने, स्वरूप कहूं ना पामी। भाई हरदास जी दल गए। हरदास जी बहुत दुखी होते हैं। दुख किस कारण था? एक तो मूर्ति गायब हुई, लेकिन उससे बड़ा दुख था कि अब देवचंद जी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। देवचंद जी को मैंने वादा किया है कि मूर्ति सुबह ले जाना। देवचंद जी तो समझेंगे कि गुरु जी ने जानबूझ करके छिपा दिया है करके। हालांकि समझेंगे नहीं, लेकिन इनको खुद ही ऐसा फील हो रहा था कि जो है मैंने वचन दिया है, तो फिर ये मूर्ति कैसे गायब हो गई। सिंहासन और शैया पर पावे नहीं को। एक तो था सिंहासन जहां पर मूर्ति पधराई जाती है, और शैया क्या होता है? जहां पर रात में पढ़ावनी किया जाता है। दोनों स्थान पर नीचे ऊपर सब जगह खोज खोज के थक गए। अपनी पत्नी से भी पूछा, यहाँ तो कोई आया नहीं। पत्नी ने कहा, किनकी ताकत हो जो यहाँ पर आए? किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर मंदिर में चोरी करने आ सके? यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। बोले, गया तो गए कहाँ मूर्ति? जब दरवाजा भी बराबर था, कोई आया भी नहीं, मूर्ति गई कहाँ पर? तो बाकी बिहारी जी की मूर्ति तो थी ना, तो बाकी बिहारी जी की मूर्ति की सेवा किया। प्रातः कालन उठापन, बाल भोग आदि आरती, मंगला आरती सब किया। बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत, बाल मुकुंद जी की मूर्ति को ढूंढते रहे। बस वे यूं कर थक गए। सुंदर से इसी समय देवचंद जी भी आ पहुंचे और सारी बात सुना उन्होंने कि क्या हो गया। दोष नहीं दिया, अरे कि गुरुदेव आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी कोई गलती नहीं, आप तो उसी समय दे चुके थे जब आपने वादा किया था। भाई चूक हमसे, मेरी ही कोई कमी थी, मेरी ही कोई गलती थी कि वो बाल मुकुंद जी मेरे घर आना नहीं चाहते थे। है ना, ये हमारी भूल है, हमारी कोई कमी है जो टूटी हमारी आस। जहाँ जो मेरी आशा उम्मीद थी कि मैं बाल मुकुंद जी को ले जाऊं और सेवा करूं, लेकिन वो मेरी आशा
टूट गई। देवचंद जी ने तो इस तरह से बात कहा, लेकिन हरदास जी नहीं माने। कहते कि तुम्हारी बातों से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला देवचंद्र। जब तक मुझे बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रसाद ना लेऊं, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब मैं दर्शन करूं तब मोहे होए करार, तभी मुझे शांति मिलेगी जब बाल मुकुंद जी का मुझे दर्शन हो जाएगा। अब बांके बिहारी जी की जो मूर्ति थी उसको बाल भोग, दोपहर का राजभोग आराम गा दिया, और घर में जो बच्चे थे उनके लिए भी व्यवस्था कर दिया, लेकिन बाकी सब लोग ने, किसी ने भी भोजन नहीं किया। करने लगे सब एकादशी, मतलब एकादशी का मतलब उपवास करने से। सब लोग उपवास करने लगे मानो कि आज एकादशी हो। श्री देवचंद जी ने भी कुछ दिन कुछ नहीं खाया। अब इसी तरह से शाम हो गया, रात्रि का समय आया। बांके बिहारी जी को पढ़ावनी करके मंदिर में नियम के अनुसार ताला लगा दिया। मंदिर के सामने ही रात में बैठे हुए थे हरिदास जी, भूखे प्यासे दिन भर के। बैठे बैठे कछु आंख मिची, तब हल्का सा झपकी जैसे आया, और उसी में ही उनको ऐसा दर्शन हुआ। ओहो, प्रभु जी कहाँ गए थे? बाल मुकुंद जी का साक्षात दर्शन हुआ। तो कहते हैं कि हे प्रभु जी आप कहाँ गए थे? मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ करके आपको थक गया। बाल मुकुंद जी कहते हम तो उत ही बैठे थे, वहीं पर था मैं तो हरदास जी कहते फिर आपका दर्शन क्यों नहीं हुआ मुझे? क्योंकि तुम मोको पधरावते थे श्री देवचंद जी के द्वार। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साहब जी। क्योंकि तुम मुझे देवचंद जी के घर पधरा रहे थे, भेज रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दिया नहीं। बोले इसमें क्या गलती कर रहा था? मैं कह रहे तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, लेकिन तुमको देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए सेवा कराए जा रहे हो। मैं तो उनकी सेवा भी सहन नहीं कर सकता, न किसी प्रकार का एहसान ले सकता हूं। सुंदर साथ जी, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो चीज चौपाइयों में विस्तृत रूप से वर्णन नहीं होता है, वहां पर बहुत सारी अनुमानित बातें आ जाती है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर बाल मुकुंद जी ने श्री देवचंद जी को एग्जैक्टली क्या बताया, कुछ विस्तार से डिटेल में बताया कि नहीं बताया, या सिर्फ चौपाई में लिखा है उतना ही बताया? इस पे जरा विचार करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनुमानित बातें प्रचलित हैं। पहला देखेंगे, कुछ लोगों का जो ऐसा मानना है, कुछ सुंदर साथ जी विद्वानों का, कि बाल मुकुंद जी ने कहा कि देवचंद जी कौन है? पर ब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्री श्यामा जी की आत्मा है, ऐसा बाल मुकुंद जी ने बताया। ऐसा कुछ लोग का मानना है। और वो श्यामा जी की आत्मा है, परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति, जो कि ब्रज मंडल में राधा जी के तन में आई थी, और उस समय मेरे तन में परब्रह्म की शक्ति आई थी। मेरे यानी बाल मुकुंद कृष्ण के तन में परब्रह्म की शक्ति आई थी, उन्होंने मुझे बेहद मंडल में अखंड कर दिया। तो सुंदर शाह जी जरा विचार करेंगे, यदि ये सारी बात बता दिया तो फिर क्या बचा सुंदर शाह जी? तारतम्य ज्ञान तो यहीं प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? तारतम्य ज्ञान तो यहीं प्रकट गया सुंदर शाह जी, फिर तो है क्या बचा फिर? परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति है ब्रजरास में। और फिर दूसरा भी देखिए सुंदर साथ जी, यदि कह रहे हैं कि मेरे अंदर परब्रह्म की शक्ति आई थी, और इनके तन में परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्यामा जी की आत्मा आई थी, ऐसा यदि कह रहे हैं, और भी दूसरी बातें अनुमानित बातें भी लेंगे, अभी इस पर ध्यान देना। ये जो बात एक विचारधारा है, ये बातिनी रूप से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही कि बाल मुकुंद जी ने क्या बताया, ठीक है ना? तो क्या बताया है? यदि ये सब बताया है तो तारतम्य ज्ञान तो यहीं प्रकट हो गया ना। फिर बाद में फिर राज जी
क्या बताएंगे, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, वो बात तो सारा यहीं बता दिया इन्होंने, बाल मुकुंद जी ने। हाँ, ऐसा कभी संभव नहीं है सुंदर साथ जी, पहली बात। दूसरा बात देखिए, यदि ऐसा बता दिया तो हरदास जी और देवचंद जी दोनों, बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी दोनों की ही पूजा, सेवा और ध्यान करते रहे, इसके बाद भी सेवा पूजा ध्यान करते रहे। हाँ, देखिए, दो जने दीदार करके लिया प्रसाद, जो इत हरदास जी और देवचंद जी जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिलती है ना, तो दोनों जाकर दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर देवचंद जी को ध्यान में ब्रज का दर्शन होता, ब्रज की लीला का दर्शन होता है, और उसमें बाल मुकुंद जी का दर्शन होता। बताओ, यदि कह देते कि ये बाल मुकुंद की राधिका नहीं है, ये तो परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्यामा जी हैं, ऐसा बता दिया होता, तो फिर बाल मुकुंद जी के प्रति श्रद्धा भावना तो नहीं होना चाहिए था ना, कि परमात्मा बाल मुकुंद नहीं है, कोई और है, ये ज्ञान हो जाता है तो फिर बाल मुकुंद का क्यों ध्यान करते रहेंगे, और बाल मुकुंद की पूजा क्यों करते रहेंगे, है ना। अक्षरातीत पर ब्रह्म कोई परमात्मा और है जिसकी शक्ति आई थी, और बाल मुकुंद तो सेवा नहीं सहन कर सकते, तो फिर सुंदर साथ जी देखिए, फिर आगे भी देखिए। अब आगे जो प्रसंग आता है ना, ध्यान में देवचंद जी को ब्रज लीला का जब दर्शन होता है, और बाल मुकुंद जी का आगे दर्शन होता भी आएगा, आज ही प्रसंग आएगा वो। उसके बाद हमारा खावंद ही चित बांधा है इन स्वरूप से, बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लेते हैं। बताओ, बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लेते। सुंदर सा, यदि कोई भी बात स्पष्ट रूप से बताई होती सुंदर सा जी, तो ऐसा संभव होता नहीं है। फिर आगे देखिए सुंदर सा जी, यदि देवचंद जी ने स्वयं को श्यामा जी माना होता, तो तारतम देते समय जब राज जी ने उनसे पूछा था कि तू कौन इताई, क्यों कर पूछा था ना राज जी ने, तो क्या जवाब दिया उन्होंने, मैं न पहचानो आपको। ऐसा नहीं कहा कि मैं श्यामा जी हूं या मैं राधिका जी हूं, कुछ भी नहीं कहा सुंदर साथ। मैं न जानो, मैं न जानू आपको, मैं न पहचानू आपको, स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर साथ जी। दूसरा अनुमान देखते हैं सुंदर साथ जी। दूसरा अनुमान में क्या कहते हैं, कि बोले कि बाके बिहारी को ही बाल मुकुंद परब्रह्म मानते। क्यों, नीचे ब्रज लीला पांचवी बहिश्त में, और ऊपर चौथी बहिश्त में रास लीला है। ब्रज लीला में बाल मुकुंद है, जो अभी हरिदास जी को दर्शन दिया जिसने, और रास लीला में बाके बिहारी हैं। तो बाल मुकुंद जी बाके बिहारी को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि बोले कि उससे आगे उनकी दृष्टि जाती नहीं है। बताइए, पांचवी बहिश्त में और चौथी बहिश्त से आगे दृष्टि जाती नहीं है उनकी। परम धाम परब्रह्म अक्षरातीत कोई है, इतना तो ज्ञान तो होता है ना, दृष्टि ना भी जाए तो भी, चलो कोई बात नहीं। सबलिक और केवल ब्रह्म में भी दृष्टि नहीं गई। जब अक्षर की पंच वासनाएं सबलिक और केवल को अक्षर अक्षरातीत मानती हैं, तो पांचवी बहिश्त में बाल मुकुंद जी को सबलिक केवल भी दिखाई नहीं दे रहा, बाके बिहारी को वो परब्रह्म मान करके कह रहे हैं। ऐसा कुछ लोग का कहना है कि परब्रह्म माना, और क्या कहा कि परब्रह्म की अर्धांगिनी जो राधिका जी है ना, बाके बिहारी की राधिका बाल मुकुंद के राधिका के अंदर आई थी, और बाकी बिहारी की शक्ति बाल मुकुंद के अंदर आई थी। तो देवचंद जी के अंदर बाके बिहारी की राधिका है, मेरी राधिका नहीं है। सुंदर सा सोचिए जरा, ऐसा कैसे संभव है। देवचंद जी के मन में फिर भी ऐसी बात तो होगी ना, कि मैं बाल मुकुंद की राधिका नहीं हूं, बाकी बिहारी की राधिका हूं। तो फिर भी बाल मुकुंद की सेवा भक्ति और पूजा और ध्यान क्यों करते रहे, फिर बाल मुकुंद को खावंद क्यों माना, है ना। यही हमारा खावंद यही है। सुंदर सा जी विचार करिए जरा, बड़ा अटपटा सा अपने मन से पता नहीं कैसे सोच लेते हैं और कैसे मान लेते हैं। बाकी बिहारी की शक्ति बाल मुकुंद के अंदर आई थी, और बाकी बिहारी की राधिका जो है वो बाल मुकुंद के राधिका के अंदर आई थी, और देवचंद जी के अंदर बाल मुकुंद की राधिका नहीं है, बाकी बिहारी की राधिका है। बताओ, तो भैया बोलो, अजीब सा नहीं लग रहा सुंदर सा जी। बताओ, कुछ भी ज्ञान हुआ होता
तो फिर बाल मुकुंद के प्रति श्रद्धा भावना भी नहीं रखते पहले तो, जो ऊपर भी मैंने बताया था जो, है ना। यहाँ देखिए, दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इत, आगे भी देखिएगा सुंदर शाह जी, कई चौपाई आएगी। दूसरा जो सुंदर शाह जी उनको खावंद कभी ना मानते। फिर तारतम देते समय राज जी ने पूछा ना, तो कौन इताई के वकर, तो यहाँ पर बोलना था ना, मैं बाकी बिहारी की राधिका हूँ, बाल मुकुंद की राधिका नहीं हूँ। यहाँ कह दिया, मैं ना जानो, मैं ना पहचानो आपको सुंदर शाह जी। बहुत ही अटपटी बात है सुंदर शाह जी, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इस समय हरदास जी और देवचंद जी को त्रिधा लीला का कोई भी रहस्य समझ में नहीं आया है। आइए तीसरा विचार देखते हैं सुंदर शाह जी। तीसरा विचार कम से कम कुछ प्रमाण है तीसरे विचार का। कहाँ प्रमाण है? लल्लू भट्ट जी की वितक में और वृतांत मुक्तावली में इसका प्रमाण है। कम से कम इसको कुछ माना जा सकता है, कुछ हद तक। देखिए क्या कह रहे हैं, ए बुद्ध जी ज्यारे थसे निकलंकी पर सवार, जी ईश्वर ने देवता त्यारे पाम से पार। क्या करें, सहे न या कि हम लघु सेवा, इष्ट सकल के ये निज देवा। नहीं, ये देवों को भी देव हैं, और आगे चल के बुद्ध स्वरूप परब्रह्म होने वाले हैं। आगे चल करके, ठीक है ना, आगे चल के बुद्ध स्वरूप होंगे, बुद्ध अवतार होंगे और सारे जगत को मुक्ति प्रदान करेंगे। नहीं, अब इस लाइन से भी बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसको मानने में कोई इतराज भी नहीं है कि ये बुद्ध स्वरूप होने वाले हैं आगे चल करके, ठीक है ना। तो लेकिन वितक, केवल वितक को देखें तो वितक में यही लाइन 3 बार लिखा हुआ है, एक ही लाइन बार बार लिखते हैं। तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, पहले का 16वीं चौपाई में, फिर 22वीं चौपाई में कहा कही तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम, फिर 24वीं चौपाई में लिखा तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। मतलब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। चौपाई वितक के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, बाल मुकुंद जी ने कहा कि तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है, बस इतना ही बात कहा, बस खत्म, है ना। देखिए, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, पहले कहा 16 चौपाई में, फिर कह रहे हैं कहीं तुम्हारी स्वरूप की पहचान नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी स्वरूप की पहचान नहीं है मुझे, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। फिर तीसरे नजरिए से क्या कहा, सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी, मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराया। क्या पहचान कराया, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, तुम इसको जानते नहीं हो, मुझे ऐसी बात उन्होंने कहा। सुंदर सा एहसान की जहां तक बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर दोनों चरण में सह सको शब्द आया है। सह सको भविष्यवाचक शब्द होता है। अखंड मुक्ति कर दिया, वो एहसान उतार नहीं सकता, ये भूतकाल की बात हो गई। न ही सेवा सहन कर सकता हूं, ना एहसान सहन कर सकता हूं। एहसान देखिए, सेवा में और एहसान में क्या अंतर है। सेवा अपने से छोटे व्यक्ति से कराई जाती है, एहसान अपने बराबर स्तर के व्यक्ति से लिया जाता है, और अपने से बड़े व्यक्ति की कृपा ली जाती है। देवचंद जी से कृपा तो ले सकते हैं, वो न सेवा करा सकते हैं, न एहसान ले सकते हैं सुंदर साथ जी। और यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी, कि बाल मुकुंद जी जो अखंड ब्रज लीला में 5वीं भीष्म में अखंड हैं, उनके अंदर अभी राज्य का आवेश नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए वो अब अलग अस्तित्व हो गया है, उनका अलग स्वरूप हो गया है, अलग एक नाम हो जाता है सुंदर साथ जी। अब वो राज्य का स्वरूप नहीं है, तभी इस कारण कह रहे हैं कि मैं इनकी सेवा सहन कर सकता नहीं। लेकिन बातनी कारण जो है, परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति है, ये अंदर से कारण है। लेकिन मैंने यहां बात किया कि बाल मुकुंद जी ने क्या बताया, कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बस इतना ही कहा, 3 बार कहा, सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। तुम इसको जानते नहीं हो, यही मुझे कहा और मुझे यही पहचान कराया। पहचान कर दई, क्या पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, बस यही पहचान कराया।
जो दलगीर होए श्री देवचंद जी यह बात सुन के, तो वस्त्र सेवा दीजिए तो मोहे न दीजिए इन्हें, है ना। तो क्या कहा कि देवचंद जी यदि दुखी होते हैं कि मुझे मूर्ति नहीं दे रहे हैं, तो उनको अस्थाई रूप से वस्त्र सेवा दे देना। जब तक तारतम ज्ञान प्रकट नहीं होता है, जब तक परम धाम मूल स्वरूप अक्षरातीत राज श्यामा जी की पहचान नहीं होती है, तब तक कुछ तो करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। तब तक अस्थाई रूप से वस्त्र सेवा देने की बात थी सुंदर साथ जी, अस्थाई रूप से। जब तारतम वाणी प्रकट हो गई, तब केवल तारतम वाणी का ही पूजन करना हमारा प्रतिव्रता साधन है सुंदर साथ जी। वस्त्र की पूजा केवल तब तक के लिए थी जब तक के जब तक के तारतम वाणी प्रकट नहीं हो जाती। अब हरिदास जी पूछते हैं, आप प्रभु जी तुम कहाँ हो? किसे कह रहे हैं? बाल मुकुंद जी को। अभी बात पूरी नहीं हुई है। हरदास जी पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो? कहते कि मैं बैठा हूं, उसी स्थान पर बैठा हूं। अब इसे ना भड़क उठे, आंखें खुल गई, भड़क उठे, इसे चौंक करके घबरा करके उठते हैं। मतलब क्या था कि ये भी खुली आंखों से दर्शन नहीं हुआ एक्चुअल में, झपकी लगी, दर्शन हुआ, फिर दर्शन पूरा हुआ तो आंख खुल गई, भड़क उठे यूं कर। तुरंत जो है आकर के मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति वहीं पर सिंहासन पर अपने जगह पर विराजमान थी। देखिए फरी फरी चरणों लगे। यदि बाल मुकुंद जी ने कुछ भी बताया होता तो फिर बाल मुकुंद जी की मूर्ति के चरणों में क्यों पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं बताइए? कि बाल मुकुंद परमात्मा नहीं है, अक्षरातीत परब्रह्म कोई और है, या बाकी बिहारी परमात्मा है, बाल मुकुंद नहीं है? मतलब बाल मुकुंद और बाकी बिहारी भी अलग अलग हैं ऐसा भी नहीं पता चला इसमें। दोनों के ही एक ही मान रहे हैं, दोनों का डिफरेंस भी अभी पता नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए फरी फरी चरणों लगे और बोलते सबसे पहले मैं देवचंद जी को ये शुभ सूचना दूंगा। तुरंत घर से निकल चले। सुबह देवचंद जी आएंगे मालूम है, लेकिन उतना भी इंतजार उनसे हुआ नहीं। निकल चलते हैं और रास्ते में देवचंद जी मिलते हैं बाजार के सामने। हरदास जी दौड़ते हुए आते हैं और देवचंद जी के चरणों में शीश झुका देते हैं। देवचंद जी कहते हैं, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? मुझे आपके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। आप मेरे चरणों में शीश झुकाओगे तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरु शिष्य के चरणों में शीश झुका रहा। देखिए ये है निर्मल हृदय हरिदास जी। आगे चल के वर्णन आएगा कि हरदास जी ने देवचंद जी से तारतम भी लिया था। जब राज जी ने तारतम दिया था उसके बाद हरदास जी ने देवचंद जी से दीक्षा मंत्र लिया। सोचिए, पहले दिया था, अब उनसे वापस दूसरा दीक्षा मंत्र लिया। जबकि कांजी भट्ट ने नहीं लिया सुंदर साथ जी, कांजी भट्ट ने नहीं लिया, उनके हृदय उतना निर्मल नहीं था। मतलब अब जो है हरदास जी बताते हैं, देखिए 22वीं चौपाई में, कहिया ए श्री देवचंद जी कहाँ खबर कहूं मैं तुम। कहते हैं देवचंद जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। बाल मुकुंद जी ने मुझे क्या कहा कि तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान नहीं, बस इतना ही कहा सुंदर, और कुछ नहीं कहा सुंदर साजी। वास्तविकता यही है। आज दिन लगे हम सेवते कबू दरस नहीं साक्षात, सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो खरवी के। जितने दिन हो गए मुझे पूजा करते हुए, मंदिर में सेवा करते हुए, आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ था। आपकी वजह से आज मुझे दर्शन हुआ, इतनी सारी बातें भी हुई। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी, तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान करा दिया। क्या पहचान करा दिया? तुम इनको जानत नहीं मोहे ऐसी बात कही, बस यही पहचान कराया कि तुम इसको, इनके स्वरूप को पहचानते नहीं हो। यही पहचान कराया सुंदर साथ जी, और डिटेल में कुछ भी बताया नहीं है। बाकी सब बातें अनुमानित है सुंदर साथ जी। और इस प्रकार से बताया कि वस्त्र सेवा देने के लिए कहा है। तो देवचंद जी कहते हैं जैसी प्रभु की आज्ञा, वस्त्र सेवा एक दिन का निश्चित करते हैं और उस दिन जो है बाल मुकुंद जी को अपने घर पधराने के लिए तैयारी करते हैं सुंदर साथ जी। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ही, क्योंकि पूरा एक दिन उपवास कर रखा था ना, भोजन ग्रहण नहीं किया था। अब मूर्ति का दर्शन करके, बाल मुकुंद जी का दर्शन करके प्रसाद ग्रहण किया दोनों। सोचिए सुंदर साथ जी।
इस प्रकार भोजनगर में कई प्रकार की घटनाएं हुई, जो मुख्य मुख्य वो बता रहे हैं आपको। जामा बाके बिहारी जी क्या दिया सेवने को। सुंदर शाह जी यहाँ पर मूल वितक में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि आकाश मार्ग से बागा वस्त्र आया, ऐसा कोई वर्णन नहीं है सुंदर शाह जी। आकाश मार्ग से देखिए, परम धाम से तो कोई भी साक्षात वस्तु आ ही नहीं सकती। एक कंकड़ी होवे अर्श की, तो उड़ावे चौदह तबक। अखंड ब्रज रासलीला भी बेहद में, बेहद मंडल में, योग माया में अखंड है सुंदर साथ जी। वहां की भी कोई वस्तु साक्षात रूप से काल माया में नहीं आ सकती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए कहीं लिखा ही नहीं है सुंदर साथ जी। प्यारी सुंदर साथ जी, इस कारण से बाके बिहारी जी का जो वस्त्र सेवा है हरदास जी ने श्री देवचंद जी को प्रदान किया है सुंदर साथ जी। तहां जाए एक ठोर को बनाई नीके कर। देवचंद जी अपने घर में जाकर के एक जगह अच्छे से तैयार करते हैं बाकी बिहारी जी के वस्त्र सेवा पधराने के लिए, है ना। वहां पर उनके भोजन के लिए वासन, उनके लिए शैया सिंहासन, सारी व्यवस्था करते हैं वस्त्र की। और वस्त्र सेवा एक तो बाके बिहारी जी का अलग है, लेकिन जो स्थान है उसको भी सुसज्जित करने के लिए अच्छे रेशमी वस्त्रों की जरूरत होती है ना। अब सेवा करने लगे तीन की। बताइए, देखिए बाके बिहारी के वस्त्र की सेवा कर रहे हैं और ध्यान किसका कर रहे हैं? बाल मुकुंद का। अब देखिएगा, कोई डिफरेंस पता ही नहीं चला कि बाल मुकुंद अलग है बाके बिहारी अलग है। इतना भी ज्ञान नहीं है, पर ब्रह्म अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है। समझ, आप अपने अंग से, अपने शरीर से खुद ही, मतलब दूसरे लोग को नहीं लगाए कि तुम सेवा कर देना, तुम पानी भर के ले आना, तुम खाना बना देना, ऐसा नहीं। सारी सेवा कार्य स्वयं ही करते हैं। चौका देना, पानी भर के लाना, रसोई बनाना, सब अपना शरीर उसी में थका देते हैं। चौका करना मतलब पुराने सुंदर साथ जी को मालूम होगा, जैसे आजकल क्या करते हैं, रसोई घर को पोता लगाते हैं ना, फिनाइल डाल के। पहले क्या करते थे, झाड़ू लगा करके, मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी का जमीन, उसके ऊपर गोबर लिपते थे। गोबर लिपने को ही चौका देना बोलते हैं। और वो ज्यादा बेहतर फार्मूला था सुंदर साथ जी, सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते थे। गोबर में, गौमूत्र में ऐसे औषधियां होती हैं, सारी बैक्टीरिया समाप्त हो जाते थे सुंदर साथ जी। आज फिनाइल से उतने बैक्टीरिया समाप्त नहीं होंगे सुंदर। देवचंद जी स्वयं इस प्रकार सेवा करते थे और पानी भर करके लाते थे कुएं से। तो रास्ते में यदि किसी का परछाई पड़ जाए पानी पर, तो पूरा पानी फेंक देंगे, दूसरा पानी नया भर करके लाएंगे फिर से। अब परछाई पड़ने में क्या प्रॉब्लम है सुंदर साथ जी? हम तो बोलेंगे कर्म कांड की बातें हैं ये सब, लेकिन सुंदर साथ जी इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। मैंने बताया था आपको, खाना बनाने वाले का प्रभाव भोजन में आता है कि नहीं आता है? उसी प्रकार से जो है, कोई भी बुरा व्यक्ति ऐसा है, तमोगुणी व्यक्ति है, तो उसकी परछाई पड़ेगी तो उसका थोड़ा सा प्रभाव उस पानी में आ जाएगा। ऐसी मान्यता के कारण से सुंदर साथ जी पानी फेंक के दोबारा भर के लाते हैं। शुद्ध जल होना चाहिए, सारा काम जो है शुद्धता से करते हैं। अब देखिएगा, खाना भी स्वयं बनाते हैं। सेवा में चितवन रहे मौके वस्त करनी आज। वो ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कह रहे ठंडी का मौसम आ गया मैंने तो व्यवस्था किया ही नहीं, ऐसा नहीं। पहले से सोच के विचार के ये चीज करना है और ये करना, हर बात का ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के पुजारी जी क्या करेंगे, भाई राज जी को जो भोग लगाया, बोले पूड़ी तो लगाना पड़ेगा, शुद्ध घी से बनाना पड़ेगा राज जी के लिए, लेकिन खाना किसको है? पुजारी जी को। ऐसा नहीं, चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। बाके बिहारी के लिए अलग से सब व्यवस्था किया और अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। अपने लिए तो खिचड़ी जैसा रूखा सूखा बना के अलग से खाते थे सुंदर साथ जी। वो नहीं जो श्रीखंड और घी, शुद्ध घी, चावल मूंग जो बना रहे हैं बाके बिहारी के लिए, वो स्वयं नहीं खाते, रूखा सूखा खाते हैं। प्रसाद जो है सबको बांट देते हैं सुंदर साथ जी। अब यहां देखेंगे सुंदर साथ जी, श्रीराज शब्द जो आया है,
यहां पर तो बांके बिहारी को कह रहे हैं, तो श्रीराज शब्द क्यों आया है? क्या बांके बिहारी का नाम श्रीराज है? नहीं। जैसे प्राणनाथ शब्द एक संबोधन है सुंदर साथ जी, उसी प्रकार श्रीराज शब्द भी एक संबोधन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्राणों के नाथ। भारतीय संस्कृति में अपने पति को स्त्रियां पहले समय में 300-400 साल पहले भारतीय संस्कृति में प्रत्येक स्त्री अपने पति को प्राणनाथ कहती थी। उसी प्रकार श्रीराज भी एक संबोधन है। देखिए, लक्ष्मी कहे सुनो अब राज, मेरे आत्म अंग उपजत। लक्ष्मी जी विष्णु को राज कह रही है, तो क्या विष्णु का नाम राज है? नहीं। राजते स्व प्रकाशते सह राज। सुंदर साथ जो स्वप्रकाशित है और जो सबके हृदय में विराजमान है, हृदय में जो सबके प्रीतम है, उसको कहते हैं राज। जिसमें जो हृदय सम्राट है ना, हमारे दिल का राजा। तो पत्नी का हृदय सम्राट कौन है? पति तो होता है ना। इस भाव से यहाँ पर राज शब्द, राज शब्द से मतलब बाकी बिहारी राज्य हैं ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर लक्ष्मी कहे सुनो अब राज में फिर विष्णु भगवान भी राज्य हो गए। फिर एक संबोधन है सुंदर साथ जी। और रसोई विवेक सो करे निके कर, ना रसोई बाकी बिहारी जी के लिए बहुत ध्यान पूर्वक अच्छा अच्छा बनाते हैं। अपने शरीर को जैसे तैसे, भाई तो शरीर है, रूखा सूखा खा करके भी जिंदा रहेगा, इसके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ? अब यहाँ पर भूल गए क्या? देवचंद जी की शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? लीलबाई। लीलबाई को सब लोग ताना कर मारने लगे, कैसी पत्नी हो तुम, तुम्हारा पति पानी भर के लाता है, तुम्हारा पति गोबर लिपता है, तुम्हारा पति खाना बनाता है, तुम क्या करते रहती हो? बैठे बैठे आराम करते रहती हो। अच्छा पति मिला इसको। सब लोगों का काम ही है ताना मारना। अब लीलबाई बेचारी दुखी होकर के देवचंद जी से अर्जी करती है कि खाना बनाने और दूसरी सेवा कृपया करके मुझे प्रदान कीजिए। मैं पानी भर के लाऊंगी, मैंने कब मना किया सेवा करने से भाई? हाँ, मैं गोबर लिपने के लिए तैयार हूं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूं। देवचंद जी कह देते नहीं, तेरो ये काम, ये तेरा काम नहीं है। क्योंकि सेवा करते हुए, पानी भरते हुए कभी यदि तुम्हारा चित्त दुखी हो जाएगा तो सारी सेवा भंग हो जाएगी। इसी से जबरदस्ती सेवा नहीं कराई जा सकती सुंदर साज। स्वेच्छा से कोई सेवा करेगा तो उसको फल मिलेगा, दबाव पूर्वक सेवा करेगा तो उसको भी फल नहीं मिलेगा, और सेवा भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। सुंदर, देखिए कोई भी सेवा कार्य हो, मान लो जैसे कोई राज्य का भी प्रोग्राम होता है सुंदर साथ जी, यदि सुंदर साथ सेवा भावी सुंदर साथ रसोई में है, रसोई का काम अच्छे से होगा। हर जगह यदि सेवा भावी सुंदर साथ है, हर डिपार्टमेंट में, तो हर काम अच्छे से होगा। नहीं तो फिर माथा पच्ची करते हुए 7 दिन गुजर जाएगा। देवचंद जी ने कहा देखो, तुम्हारा मन यदि दुखी हो जाएगा तो मेरा सेवा भंग हो जाएगा, इस वास्ते मैं सेवा स्वयं करूंगा। मेरा प्रेम है स्वरूप से, मेरा हृदय में उस प्रेम है, श्रद्धा भावना है, भक्ति भावना, इसलिए मैं तुमको सेवा दे सकता नहीं। इस प्रकार से देवचंद जी ने लीलबाई को भी सेवा करने नहीं दिया। फाइनली सेवा करते थे। देखिए, सेवा करने का मतलब ये नहीं कि चितवनी नहीं करना है, और चितवनी करने का मतलब ये नहीं है कि सेवा नहीं करना। दोनों भी कर सकते। बड़े प्रेम से देखिए सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद चितवनी ध्यान भी करते थे देवचंद जी। भोग लगाया, आरती उतारा, सब कुछ किया, उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ जाते हैं। एक दिन ध्यान में दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? देखिए, जाने हम ब्रज में गए। जाने मतलब ऐसा लगा उनको कि मैं ब्रजमंडल में पहुंच गया हूं, ऐसा उनको लगा। सही में नहीं गए थे अखंड ब्रज लीला में। आगे प्रमाण आएगा सुंदर साथ जी। अखंड ब्रज लीला में वो तो एक जस्ट लाइक एक सीडी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें इंटरप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, बाल मुकुंद के रूप में दर्शन किसने दिया था? राज जी ने स्वयं दर्शन दिए। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। पर अभी देवचंद जी को नहीं मालूम। देवचंद जी को ध्यान में क्या अनुभव हो रहा है कि वो ब्रजमंडल में यशोदा मैया नंद बाबा के घर के सामने खड़े हैं, घर के गेट के सामने। यशोदा जी वहां पर अपने सेविकाओं के साथ में बैठी हैं, दूध उबाल रहे हैं,
और दूसरे सेवा कार्य करा रही, कोई दही को मंथन कर रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, इस तरह से ना सभी यशोदा मैया के साथ में बैठ करके सेवा कार्य कर रहे थे। ऐसा देखा देवचंद जी ने। तहां आप श्री देवचंद जी ठाड़े भये जब जाए, वहां पर जाकर के ठाड़े मतलब खड़े हो गए, ऐसा ध्यान में देख रहे हैं। तो कहे आई आई जी आओ श्री देवचंद जी, मन में महासुख पाए दिखी। आई जी यानी माता, आई शपथ बोलते हैं ना, कभी सुना होगा आपने। आई का मतलब होता माता। यशोदा मैया ने कहा आओ श्री देवचंद्र जी। सुंदर सा जी 9 बार यहां पर चौपाइयों में देवचंद जी शब्द आया है। फिर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ सुंदर साथ और विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि देवचंद जी ने राधा के रूप में स्वयं को देखा था, स्वयं को राधा के रूप में देखा था, ऐसा मानते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन भाई किसने कहा, उसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वाणी में वितक में प्रमाण होना चाहिए ना भाई। यहाँ देखिएगा पूरे प्रसंग में यहाँ पर, और 2 बार तो स्वयं यशोदा मैया कह रही कि आओ श्री देवचंद जी। यहाँ पर लालदास जी रचनाकार नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कोई महामती जी नहीं कह रहे हैं, कहे आई जी। आई जी है ना, यशोदा मैया कह रही हैं आओ श्री देवचंद्र जी। और भी एक चौपाई में देखेंगे यहाँ पर, यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी। 2 बार चौपाई में यशोदा मैया कह रही है कि देवचंद जी तुम आरोगो, देवचंद जी आओ। कौन कह रहा है यहाँ पर? यशोदा मैया 2 बार कह रही हैं, और टोटल तो 9 बार लिखा है चौपाइयों में। सुंदर साथ जी मैं आपको दिखाऊंगा चौपाइयां भी आगे चल करके। यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी, तब पूछा श्री देवचंद जी ने श्री कृष्ण जी है कित, है ना, दई श्री देवचंद जी के हाथ, तहां आप श्री देवचंद जी चले तरफ जहां वन, है ना, बुलाए लिए देवचंद जी। 9 बार देवचंद जी शब्द आया, 1 बार भी राधा शब्द आया नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो आई जी शब्द आया है, कुछ लोग कहते हैं आई जी का अर्थ सासू मां होता है। हालांकि आप शब्दकोश में सर्च करना अच्छे से, आई का अर्थ माता होता है, सासू मां नहीं होता है। फिर भी माने तो भी राधिका जी का कृष्ण से शादी तो हुआ ही नहीं था, शादी हुआ नहीं था तो यशोदा मैया को सासू मां कैसे कहेगी, पहली बात। दूसरा बात, शादी भी हो जाता तो कभी कोई स्त्री अपनी सासू को सासू मां नहीं पुकारती है। सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी आई जी शब्द का अर्थ माता होता है, एक वाणी की चौपाई से मैं यहाँ पर प्रमाणित करूंगा। सुंदर साथ जी देखिए, कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है, रेत झलकी आंगने दूध चरी चूल्हा आगल, आई जी इन्हें ठोर बैठे और बैठे सखिया में। यहां पर वाणी में महामती जी कह रहे हैं, यहां पर ना कोई देवचंद जी खड़ी है सामने, ना राधिका खड़ी है। यहां पर जो वर्णन चल रहा है ना, यहां पर सामने कोई देवचंद जी या राधिका जी पुकार रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रचनाकार कह रहा है आई जी इन ठोर बैठे बैठे सकते हैं। आई जी का अर्थ माता जी होता है। सुंदर था जी 9 बार श्री देवचंद जी शब्द प्रयोग हुआ है, 2 बार यशोदा मैया स्वयं कह रही हैं आओ श्री देवचंद जी और आरोगो श्री देवचंद जी, ठीक है ना। अब जब कोई बात प्रमाणित नहीं होती ना, बताया मैंने, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सुंदर साथ पहले लालदास जी ने अपने भाव के अनुसार लिख दिया है। क्या लिख दिया? अपने भाव के अनुसार। राधा जी को देवचंद जी लिख दिया अपने भाव के अनुसार। ऐसा कभी भाव होता है क्या? राधा जी को देवचंद जी लिख देंगे अपने भाव के अनुसार 9 बार, 1 बार भी लिखा नहीं राधा जी। पहले कन्हैया के बदले श्री कृष्ण जी लिखा, उसलिए उसी प्रकार राधा के बदले देवचंद जी। भी राधा और कृष्ण देवचंद जी अलग अलग स्वरूप है। कन्हैया के बदले श्री कृष्ण जी लिखा तो राधा के बदले में, राधिका के बदले में श्री राधा जी लिख देना चाहिए था। श्री देवचंद जी तो स्वरूप ही अलग हो गया ना।
हाँ, कन्हैया के बदले मेरा ठाकुर तो नहीं लिखा ना, तो राधा के बदले देवचंद लिखा, ये तर्क ही गलत है सुंदर साथ जी। इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है, और ये कहना कि लालदास जी ने अपने मन से लिख दिया है। हाँ, महामती की छाप क्यों है फिर? मूल वितक क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? देखो, लालदास जी की वितक की बात झूठी हो गई और उनकी बात सच्ची हो गई। सुंदर साथ जी बताइए। फिर एक तर्क देते हैं कि देव हरिदास जी ने देवचंद जी को कहा था, सखी भाव होए भजिए भरता। सखी भाव का मतलब होता है गोपी भाव। राधा वल्लभी मार्ग में गोपी भाव के हिसाब से भजन ध्यान करने की बात होती है। लेकिन फिर भी न हरदास जी ने कभी स्वयं को गोपी के रूप में ध्यान किया, न देवचंद जी ने गोपी के रूप में ध्यान करने का कोई वर्णन कहीं पर नहीं आया उसमें। क्योंकि राधा वल्लभी मार्ग में मैं गोपी हूं ऐसा भाव नहीं रहता। गोपी बनने का प्रयास करो या गोपियों के समान कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा रहता है। गोपी हूं या गोपी मानो, ऐसा भी नहीं रहता। गोपियों के समान रिझाव, ऐसा रहता है। गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करो, यही भागवत का मुख्य संदेश है। सुनो, ये तो बताइए क्या हरदास जी ने, अब यहां पर फिर भी सखी भाव को माने तो भी गोपी भाव होता है, राधा भाव तो फिर भी नहीं होता है ना। गोपी भाव का मतलब राधा भाव थोड़ी होता है कि मैं राधिका हूं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्या हरिदास जी स्वयं को राधा मानते थे क्या? किसी सखी भाव बजने के लिए हरदास जी ने कहा? तो हरदास जी भी स्वयं को राधा मानना चाहिए यदि देवचंद जी स्वयं को राधा मान रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार। अब एक अंतिम तर्क देखेंगे सुंदर साथ जी। हमारा खावंद यही है सुंदर साथ जी। ये जो ब्रज लीला में का दर्शन हुआ ना, इसके बाद में देवचंद जी ने बाल मुकुंद को अपना खावंद माना। इसका वर्णन तो है, लेकिन स्वयं को राधा मानने का कहीं वर्णन ही नहीं है। यहां तक कि तारतम देते समय राजी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कह दिया मैं अपने आप को नहीं जानती। यदि राधा के रूप में स्वयं को मानती होती और राधा के रूप में स्वयं को देखा होता, तो कहती ना कि मैं राधिका हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उस समय। जब राजी ने तारतम देते समय पूछा ना, तो कौन इताई, क्यों कर, तो क्यों नहीं कहा कि मैं राधिका हूं? बताइए, एक छूट को छिपाने के लिए कैसा कैसा तर्क देते। बोले कि पुरुष पणे दृष्टि ना आवे, इसलिए वहां पर रासलीला में देवचंद जी नहीं जा सकते। भैया, रासलीला थोड़ी थी, वो तो ब्रज लीला थी ना। छुपाई में यहां लिखा हुआ है, देखिए, जाने हम ब्रज में गए। तो ब्रज लीला में तो बहुत सारे पुरुष हैं ना भाई। रास लीला में देखिए, बाके बिहारी है, राधिका है, सखियां गोपियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। और रास लीला के लिए ये छुपाई है कि पुरुष पणे दृष्टि न आवे, अबला पणे लीजिए अंग, पुरुष न थी है बिना कोई बीजो जय रमे नहीं चल लीला रंग। यहाँ देख लीजिए सुंदर सा जी, यहाँ पर रास लीला का प्रसंग चल रहा है। नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जय रमे अखंड लीला रास। रासलीला की बात चल रही है यहाँ पर। रासलीला में कोई पुरुष दूसरा जा सकता नहीं। शंकर भगवान भी जा रहे थे ना रासलीला में, कह दिया गोपी बन के आना पड़ेगा, पुरुष प्रवेश कर सकता नहीं। रासलीला के लिए है। ब्रज लीला में तो बहुत सारे पुरुष ऑलरेडी हैं सुंदर साथ जी, हैं? यदि राधा मानती स्वयं को, राधा के रूप में दर्शन किया भी, स्वयं को ध्यान में राधा के रूप में देखा होता, तो स्वयं राधा के रूप में मैं राधा हूं ऐसी भावना और प्रबल हो गई होती। तो तारतम देते समय क्यों कहा मैं ना पहचानो आपको? सुंदर साथ आगे दिखेगा, छुपाई से और भी स्पष्ट होगा। यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी, तो यशोदा मैया ने देखा कि घर के गेट के सामने देवचंद जी खड़े हैं। तो यशोदा मैया ने कहा देवचंद जी, कौन कहा? यशोदा मैया ने स्वयं कहा। यहाँ पर रचनाकार नहीं कह रहा है। तुम आरोगो श्री देवचंद जी, कहा आओ देवचंद जी, यहाँ पर कुछ नाश्ता मिठाई वगैरह आरोगो। तब पूछा देवचंद जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कित? देवचंद जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी हैं कित, रचनाकार नहीं कह रहा। अब देवचंद जी तो रिस्पेक्ट से बोलेंगे ना, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं। राधिका जी होती तो थोड़ी बोलती श्री कृष्ण जी कहाँ हैं, वो तो बोलती कन्हैया कहाँ है कर। यहाँ रचनाकार थोड़ी कह रहा है। यहाँ पर
रचनाकार नहीं कह रहा है सुंदर साहब, यहाँ पर देवचंद जी कह रहे हैं। सुंदर साहब जी, हे कहाँ श्री कृष्ण जी में करो दर्शन, देवचंद जी करें इसलिए रेस्पेक्ट से करें। राधिका जी कहती तो कन्हैया कह देती। यशोदा मैया ने कहा कि कहीं वन में खेलने के लिए गए हैं, देवचंद जी ने कहा मेरा मन वहीं पर है, मुझे उनका दर्शन करने की इच्छा है। तो मिठाई घर में से मंगाए के दही श्री देवचंद जी के हाथ, देवचंद जी के हाथ में यशोदा मैया ने दिया। ये लो मिठाई लेकर के जाओ, वहां पर दोनों मिलकर साथ में मिठाई आरोग लेना। तब आप श्री देवचंद जी चले तरफ, जहां वन, श्री देवचंद जी वन की तरफ जाते हैं। बाल गोपाल खेलते, वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जगह जगह में, इधर कोई बच्चे खेल रहे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आगे सब जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछते हैं कहाँ श्री कृष्ण जी, पूछा तीन, पूछते हैं श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं, आपने देखा है क्या? उन लोग कहते हैं कौन से कृष्ण जी, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों का नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम बहुतन का, कहा बेटा नंद जी का, नंद जी का पुत्र कृष्ण करे, यहाँ पर नंद भी बहुत सारे हैं और नंद के बेटे कृष्ण भी बहुत सारे हैं, नंद बाबा भी बहुत सारे हैं। क्योंकि जो मुखिया होता है ना, धनवान व्यक्ति, उसको नंद बाबा कहते। फिर बताया कि बेटा जसोदा का, तो बोलते हैं अच्छा। तो वहां नजदीक ही श्री कृष्ण जी खड़े थे, उन्होंने तुरंत उनको बुलवा लिया। अब देखिए सुंदर साथ जी, यदि राधिका जी होती तो इस तरह की बातचीत होती क्या? कृष्ण नाम तो बहुत सारों का, उसको बोले मुझे मालूम है, मालूम है, वो नहीं बोलती। नंद बाबा का पुत्र कृष्ण, यशोदा मैया का कुछ इतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने कृष्ण जी खड़े भी थे, देखो बुला लिया तुरंत, बैठाए अपने पास, प्रेम से बातें करने लगे। इन समय इत घुंगरी पकाई भोजन में, इस समय में सुंदर साथ जी घुघरी जंगल में ही बनाया था, जो चने वगैरह ना, चने को पानी में उबाल करके शॉर्टकट तैयार कर लेते खाने का सामान। ज्यादा देखो जंगल में गए तो ज्यादा विस्तार से झमेला करके बहुत सारा पकवान नहीं बना सकते, इसलिए घुघरी बनाया था, है ना। इसको चने को उबाल करके बनाते हैं, उसमें से जो है फिर उसको रुमाल में करके पानी निकाल दिया और उसको रुमाल में सारा चना बच गया। देवचंद जी जो मिठाई लाए थे नंद बाबा के घर से, उनको भी बांटने लगे, सभी को, जो भी लड़के थे उनको बांटने लगे। और कह दिया कृष्ण जी ने हमको एक ही पत्तल में देना और दो हिस्सा देना। एक पत्तल मतलब एक ही हिस्सा नहीं चलेगा, दो लोग हैं तो दोनों हिस्से का बराबर मिलना चाहिए। इस प्रकार दो भाग उनको दे दिया सबने। देवचंद जी आप आरोगे, फिर ध्यान से चौके सोए। ध्यान देंगे सुंदर सा जी यहाँ पर चौपाई में। कुछ विद्वान कहते हैं कि भले आरोगने के लिए जैसे हाथ नीचे किया, हाथ जमीन में टकरा गया और ध्यान से उठ के ध्यान भंग हो गया। अरे चौपाई क्या कह रही है? आरोगे फिर ध्यान से चौके। पहले ध्यान में मिठाई और जो घुघरी था वो आरोग लिए, देवचंद जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौके, आरोगने के पश्चात ध्यान से चौके। यदि हाथ नीचे टकरा गया तो फिर तो आरोग नहीं पाए थे ना। उसका यदि हाथ नीचे करते समय ही टकरा गया और ध्यान भंग हो गया तो फिर आरोगने का तो बात रह गया पीछे। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि आप आरोगे फिर ध्यान से चौके सोए। जब ध्यान भंग होता है तब मन में विचार करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि हमारा खावंद ही, यही जो ध्यान में ब्रज लीला के बाल मुकुंद कृष्ण का दर्शन हुआ था, यही हमारा खावंद है। चित्त बांधा इन स्वरूप से, बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लिए। बता, यदि बाल मुकुंद ने हरदास जी को और हरदास जी ने देवचंद जी कुछ भी डिटेल में बताया होता तो बाल मुकुंद को कभी भी अपना खावंद नहीं मानते सुंदर साथ। और स्वयं को राधा मानने का तो कहीं कोई वर्णन ही नहीं है, न इस प्रसंग में है न तारतम देने के प्रसंग में। मैं राधिका हूं ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं ना जानू आपको कह दिया सुंदर से। यहाँ पर जाने हम ब्रज में गए, इससे स्पष्ट है कि ऐसा लगा उनको, गए नहीं थे। हृदय धरातल पर उनको सारा दर्शन करा दिया राज्य ने ब्रजलीला का। और इसका उद्देश्य क्या था कि उनके मन में
कृष्ण लीला के प्रति और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो। और वही हुआ सुंदर साथ जी, देवचंद जी के मन में ब्रज लीला के प्रति बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गया। और वो हरदास जी से बोलते हैं कि गुरुदेव कोई तरीका बताओ मुझे, कहाँ से ये कृष्ण लीला ज्यादा अच्छी तरह से सुनने मिल सकता है, कृष्ण लीला के रहस्य कैसे जानने मिलेंगे मुझे। अच्छा जी, और गावने लगे इनको। इसके बाद देखो, पहले किसको आरोप गाते थे? रण में जो मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दिया था ना, उनको आरोप गाते थे। अब इनको बाल मुकुंद जी को ध्यान करके भोजन आरोप गाने लगे। बताओ। हरदास जी से जब उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त किया कि ब्रज लीला कृष्ण लीला का रहस्य मुझे और जानने की इच्छा है, तो उन्होंने स्वयं हरदास जी ने उनको सलाह दिया, सुझाव दिया कि देखो तुमको जामनगर जाना पड़ेगा, नौतनपुरी हलार देश जाना पड़ेगा। वहां पर श्याम जी के मंदिर पर कांजी भट्ट नाम के एक विद्वान हैं जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। तब देवचंद जी कहते हैं तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार मिलता है नहीं। देखिए कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं सुंदर साथ जी। उमरकोट से कच्छ आ गए, कच्छ से भुज आ गए, अब भुज से भी पूरा परिवार कहाँ शिफ्ट हो गया? जामनगर में। क्यों? पैसा कमाने के लिए नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ तो भागवत कथा सुनने के लिए भी देखिए, ब्रह्म ज्ञान सुनने नहीं मिला, फिर भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भी पूरे परिवार सहित आ जाते हैं जामनगर। अब यहां से आए बीच हलार देश, तहां नौतनपुरी में बहुत जमा भई गए। खेस, खेस मतलब बहुत रिश्तेदार वहां पर ऑलरेडी पहले से ही बसे हुए थे सुंदर साथ जी। बहुत जमा भय खेस। तब वहां पर जाते हैं तो रिश्तेदार होने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, किसी प्रदेश में जाके रहो तो, है ना। साथ में माता पिता भी आ गए, यहाँ पर मुत्तु मेहता कुंवर बाई भी साथ में आ गई, लीलबाई भी आ गई साथ में। अब यहाँ पर जो श्याम जी का मंदिर था और कांजी भट्ट भागवत कथा करते थे, तो यहाँ पर कौन सा संप्रदाय था? वही राधा वल्लभी मार्ग। राधा वल्लभी मार्ग बेसिकली वल्लभाचार्य जी ने जो श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका की है उस पर आधारित है। श्रीमद् भागवत तो है ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत की व्याख्या जो है कौन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने। इसलिए वाणी में चौपाई आती है ना, वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। और वल्लभाचार्य जी ने कोई नया ग्रंथ का रचना नहीं किया, वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी टीका किया है, उसका विचार करो कहते हैं, वाणी में कह रहे हैं, जिसमें अखंड ब्रज और अखंड रास का वर्णन किया गया है। लेकिन अखंड ब्रज रास कहाँ पर है किसी को मालूम होता है नहीं, सब इसी मथुरा वृंदावन मृत्यु लोक में ही भटक रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और वहां पर क्या होता है कि वहां जो जाहिरी दिखावटी लोग हैं, सेठ साहूकार हैं, और काफी लोग आते जाते थे, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, सेठ साहूकार है, उनसे विवाद होता ही रहता था। चल पीछे बैठ, नया नया आया है, सामने बैठ गया। ऐसी छोटी छोटी बात से भी मैंने भी कई बातें देखा अपने जीवन में भी सुंदर सा जी इस तरह की। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, वहां पर श्याम जी मतलब कृष्ण के मंदिर में, यहाँ पर श्याम का मतलब कृष्ण है इसमें, क्योंकि श्याम वर्ण के अनुसार कृष्ण का अर्थ भी काला होता है, श्याम का अर्थ भी काला होता है। लेकिन राज्य को जो श्यामा श्याम कहा गया है वो अलग भाव है, राज्य का वर्ण काला नहीं है। तप्त कंचन वर्ण आभा सह श्यामा श्यामोचित, कंचन तपाए हुए कंचन के जैसा वर्ण है राज्य श्यामा जी का, इसलिए उनको श्यामा श्याम कहते हैं। ब्रज का स्वरूप को श्याम कहने का कारण अलग है, राज्य को श्यामा श्याम कहने का कारण अलग है सुंदर सा जी। यहाँ पर कृष्ण के मंदिर में कथा कथा कहे कांजी भट्ट, तो उसमें निष्ठा पूर्वक देवचंद जी बराबर कथा सुनने लगे। कथा सुनने तो इतने दूर से आए थे, लेकिन वहां के जहारी लोगों से किसी न किसी बात से खटपट होती थी। देवचंद जी कोई भी बात के लिए प्रश्न पूछते थे, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों करते हो, है ना। उनको तो कर्मकांडी लोग को कुछ मालूम ही नहीं क्यों कर रहे हैं, दिखावा करना है बस, नियम और परंपरा का पालन करना है उनको। देवचंद जी उस रीति रिवाज परंपरा का पालन नहीं करें तो टोका टोकी करते थे। इस तरह की कई बातें अभी आएगा सुंदर साथ जी। देवचंद जी ने नियम बना लिया
जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म। जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलेगा तब तक मैं शरीर को भोजन नहीं दूंगा। सुंदर सा जी, भोजन करके सब चर्चा सुनने पहुंचेंगे तो क्या होगा? नींद आने लगेगा ना सबको। दिन के समय भी नींद आने लगता है, सुंदर सा, रात की तो बात छोड़ो। ये चीनी का जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलेगा, इन्हें चर्चा कथा श्रवण करने नहीं मिलेगा, तब तक शरीर को भोजन नहीं देते थे देवचंद जी। और जब चर्चा सुनने को मिलता था तो शरीर को फिर भोजन देने में कमी भी नहीं करते थे। अरे वाह मेरा शरीर घोड़ा, तूने बहुत अच्छा साथ दिया कथा सुनने में, क्या खाना है बोल तुझे, देवे ना करे कम, फिर कोई कमी नहीं करते हैं, शरीर को भी अच्छा अच्छा पौष्टिक भोजन देते हैं। पौष्टिक भोजन देने की बात है सुंदर साथ जी। स्वादिष्ट तो होता ही है, पौष्टिक भोजन में क्या स्वादिष्ट नहीं होता? लेकिन लोगों का स्वाद ही खराब हो गया है। ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला, स्वास्थ्य को खराब करने वाला भोजन कर रहे हैं स्वाद के नाम पर। स्वाद लो लेकिन शरीर का पौष्टिकता और शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना जरूरी है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर क्या होता था, देवचंद जी कभी आने में देरी हो जाता था और कांजी भट्ट ने मान लो भागवत कथा पहले शुरू कर दिया और एक दो श्लोक की कथा सुनना रह गया, देवचंद जी सुन नहीं पाए, तो सुंदर साथ जी देवचंद जी क्या करते थे, कथा समाप्त होने के बाद कांजी भट्ट के कमरे में पहुंच जाते थे। कृपा करके वो दो श्लोक की कथा मुझे फिर से सुना दो, मैं नहीं सुन सका, मुझे आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। कृपा करके वो जो दो श्लोक मुझसे छूट गया है आगे वांचे हो, पहले आने से पहले जो जिसका चर्चा कथा कर दिया था कांजी भट्ट ने, उसे कहते हैं मैं सुन नहीं पाया, कृपया दोबारा सुनाओ। ऐसा दो तीन बार हुआ, तब से कांजी भट्ट ने भी नियम बना लिया कि देवचंद जी जब तक नहीं आएगा मैं चर्चा कथा प्रारंभ नहीं करूंगा। ये तो फिर देवचंद जी फिर मेरे घर पे पहुंच जाता है और डिस्टर्ब कर देता है और मना भी नहीं कर पाता हूं मैं। इस तरह से कांजी भट्ट ने भी नियम बना लिया। अब वहां पर बड़े बड़े शहर के चौधरी, सेठ, साहूकार, ट्रस्टी भी थे और श्रोता भी थे। ट्रस्टी थे इसलिए मर्यादा का पालन करने, दिखावा करने और अपना रोब जमाने के लिए आते थे। अरे हम इतने बड़े ट्रस्टी हैं, हम इतने बड़े सेठ साहूकार हैं, इतना सेवा देते हैं, हम आगे बैठेंगे। फिर देखते हैं कि हम आ गए हैं, टाइम हो गया है और कांजी भट्ट कथा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। देखते हैं देवचंद जी आया, अब कथा प्रारंभ कर दिया, हमारे लिए तो कभी इंतजार किया नहीं। हाँ इतने साल हो गए, हम इतना सेवा भी देते हैं, लेकिन कानजी भट्ट ने हमारे लिए कभी इंतजार नहीं किया। और देवचंद जी जब तक नहीं आता है तब तक कथा प्रारंभ करते नहीं है, क्या बात है। एक दिन कानजी भट्ट से सब मिलके पूछते हैं तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, पूछते हैं तुम्हारा आखिर देवचंद जी से क्या कुछ ज्यादा रोजगार है, कुछ ज्यादा सेवा मिलता है? हाँ देवचंद जी क्या ज्यादा धन आपको प्रदान करता है? जो देवचंद जी का है पहले आने से पहले आप कथा प्रारंभ करते नहीं हो, क्या कारण है? हमसे भी ज्यादा सेवा देता है क्या? सेवा मतलब पैसा। देवचंद जी क्या हमसे भी ज्यादा पैसा देता है आपको? कानजी भट्ट कह देते हैं मुझे ना कहूं कि आस में पैसे के लिए से कथा नहीं करता हूं यहाँ पर। मैं आगे वांछित श्याम जी के, मैं बाके बिहारी के सामने अपने आत्मिक सुख के लिए कथा वांछता हूं, कथा करता हूं। आपके पैसे के लिए मैं यहाँ पर भागवत कथा नहीं करता हूं। जहां तक पैसे की बात है, सेवा की बात है, मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, यदि कुछ जो कुछ सेवा भी प्राप्त होता तो आप लोगों से ही धन की सेवा प्राप्त होती है। ये बेचारा गरीब देवचंद्र क्या देगा मुझे? लेकिन उसके आए भी आने से पहले यदि मैं कथा प्रारंभ कर देता हूं तो फिर वो मेरे कक्ष में आकर के दोबारा मुझसे कथा सुनने का आग्रह करता है और इस कारण मुझे दोबारा जो है भागवत ग्रंथ खोल करके दोबारा उसको कथा सुनाना पड़ता है। तब सब ही मोंगे रे, तब कोई भी जवाब दे पाया
नहीं, देखो कैसी कैसी बात कह दी है। बोले यहाँ पर कथा सुनने वाला एक देवचंद्र है, बस ध्यान से सुनने वाला। सुने श्री देवचंद जी खास। बोले हम इतने साल से सुन रहे, हम खास नहीं है? मन में रोष जो मन में हुए उससे में तो शांत होकर चले गए, लेकिन मन में उनके क्रोध की भावना थी, द्वेष की भावना घर कर गई। छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहर दुष्ट अहंकार। हम इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सेठ, इतने बड़े सेवादार, इतने बड़े ट्रस्टी। बोले देवचंद जी की इतनी हिम्मत, देवचंद जी ने हमारा अपमान करवा दिया। देवचंद जी की गलती ढूंढो और उसे अपमानित करके यहां से निकाल दो। इसलिए देवचंद जी की गलती ढूंढने लगे सब मिलके। अब देवचंद जी की वो बात उनके नजर में आ गई। देवचंद जी क्या करते थे? द्वादशी के दिन भागवत कथा नहीं होती थी, क्या होता था? भंडारा होता था, लेकिन भागवत कथा नहीं होती थी। तो सब लोग स्वादिष्ट स्वादिष्ट हलवा पूड़ी बना के खाते थे, लेकिन देवचंद जी उपवास करते थे उस दिन। बोले आज मेरी आत्मा को आहार नहीं मिला, आज मुझे भागवत कथा सुनने नहीं मिला, तो मैं शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा, इसलिए उपवास करते थे। सभी भोजन खा रहे हैं, देवचंद जी उपवास कर रहे हैं। है ना, ये तो भांडा आहार का क्यों कर दे आकार। बोले ये तो भांडा झूठा बर्तन है, खाने का झूठा बर्तन है कि नहीं सुंदर साथ जी? जन्म से खाते जा रहे हैं, कभी बर्तन साफ किया अंदर से? खाना पकाते हैं वो बर्तन तो रोज साफ करते हैं, लेकिन शरीर शरीर रूपी बर्तन को कभी साफ किया नहीं। देखिए अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी हुई है इसमें। सुबह से शाम तक खाते खाते 3 बार 4 बार 5 बार खाते ही रहते हैं सुंदर साथ जी। जयचंद जी ने कहा मैं इसको क्यों कर दूं आकार, इस शरीर को भोजन नहीं दूंगा मैं जब तक मेरी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा। और एकादशी के दिन क्या होता था? सब लोग उपवास करते थे, बाकी सभी उपवास करते थे एकादशी के दिन, लेकिन उस दिन 3 घंटा चर्चा होती है। हर दिन 1 घंटा होती थी, उस दिन एकादशी के दिन 3 घंटा भागवत कथा होती थी। देवचंद जी कहते हैं आज मेरे शरीर को क्यों मैं भूखा रखूं, जब आत्मा को इतना अच्छे से आहार मिला है तो शरीर को मैं भूखा क्यों रखूं। तो वो शरीर को उस दिन अच्छे से भोजन देते थे, अर्थात अच्छे से पेट भर के भोजन खाते थे सुंदर शाह जी एकादशी को। सब लोग एकादशी में उपवास कर रहे हैं, देवचंद जी भोजन कर रहे हैं। द्वादशी को सब भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो देवचंद जी उपवास कर रहे हैं। ये बात उनको पता चल गई। बोले अब दाव हमारा आई है, बोले अब हमारे हाथ में बाजी आ गई। देवचंद जी को अपमानित करके यहां से निकालेंगे, उसकी गलती हमको पकड़ में आ गई। सब मिलके कांजी भट्ट के पास जाते हैं। कांजी भट्ट जी क्या आपने देवचंद जी को ऐसा उपदेश दिया है? हाँ, हमको तो दूसरा उपदेश दिया, और देवचंद जी को दूसरा उपदेश दिया आपने कि एकादशी के दिन भोजन करो और द्वादशी के दिन उपवास करो। हाँ, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? भागवत में या किस शास्त्र में लिखा है? जी देवचंद जी ऐसा करते हैं, इसका कारण हमें बताइए। तब कांजी भट्ट कहते हैं देखो आपकी बात मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि देवचंद जी जो भी करते हैं वो समझ करके करते हैं, वो अच्छी तरह से विचार के करते हैं, देखा देखी नहीं करते हैं। फिर पूछ के देखो, देवचंद जी को आने दो अभी, उनसे मैं पूछ के आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि ऐसा वो क्यों करते हैं। इतने में देवचंद जी आ गए। कांजी भट्ट ने पूछा उनसे, देखिए पूछने का तरीका देखो, आजकल क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात पर तुरंत किसी पर आरोप लगा दिया जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भाई सुना है तो पहले इसका जांच पड़ताल करो, फिर इस तरह से बात करना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए। सुनो देखो, कांजी भट्ट ने कितने सही तरीके से उनसे पूछा। ये सब कह रहे हैं देवचंद जी, हाँ, मैं तो मानी नहीं, मैंने नहीं माना इनकी बात को, पहले कह दिया। ये सब ऐसा कह रहे हैं कि आप द्वादशी के दिन 12 को उपवास करते हो और एकादशी को भोजन ग्रहण करते हो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। मैंने तो इनकी बात मानी नहीं है। झूठी चुगली सुन करके तुरंत मान लेते हैं, बताओ। कई लोग ऐसे हैं। देवचंद जी ने उत्तर दिया, जी गुरुदेव मैं ऐसा ही करता हूं, इनकी बात झूठी
नहीं मैं ऐसा ही करता हूं। तो सब लोग को मौका मिल गया, वाह वाह। तब सबों ने कहा, सबने मिलके क्या कहा, इसका अर्थ समझाओ, हमको इसका रहस्य समझाओ। मतलब जैसे टोंट मारते हैं ना, देखने में अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन टोंट में कह रहे हैं कि हमको तो इतना मालूम है कि श्री भागवत रूपी वृक्ष के डाली डाली, पत्ते पत्ते की रग में आप पहुंचे हुए हो। मतलब देवचंद जी, आप पहुंचे हुए यानी भागवत का हर छोटा बड़ा रहस्य आप जानते हो, स्कंध, अध्याय, श्लोक और एक एक शब्द का आप बारीकी से अर्थ आप जानते हो। देवचंद जी को ऐसा टोंट मारते हुए कहते हैं। तब देवचंद जी कहते हैं, हम मैंने ऐसा प्रण लिया, पन यानी प्रतिज्ञा, मैंने ऐसा प्रतिज्ञा लिया है जब तक के मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता है तब तक मैं अपने शरीर को भोजन देता नहीं हूं। द्वादशी के दिन तुम नहीं वांछता, आप कथा करते नहीं है भागवत कथा, इस कारण मैंने अपने शरीर को भोजन नहीं देता हूं। मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी भोजन करना है जिसको करे, जिसको नहीं करना है 12 के 12 दिन, 15 दिनों, महीने के पूरा 30 दिन उपवास करे, किसी की इच्छा के ऊपर। उपवास करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एकादशी के दिन भोजन करने की बात पर। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत है। एकादशी के दिन मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं, इसका कारण क्या है, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत। भले करोड़ों एकादशी का व्रत कर लो तो भी एक प्रसाद के एक कणिका के बराबर आ सकता नहीं। देखिए एकादशी करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, पुण्य तो प्राप्त होता है, और पुण्य के बदले स्वर्ग की प्राप्ति होती है या तो संसार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब एक महीने में 2 एकादशी आता है, एक साल में 24 एकादशी हुआ। यदि 100 साल की आयु हो तो भी कितना हो गया, 2400 एकादशी होगा, बताओ। और पूरा जीवन भर तो कोई करता ही नहीं है। एक जीवन में 1000 एकादशी कर लिया तो भी स्वर्ग की ही तो प्राप्ति होगी ना। यहां तो कह रहे हैं कि करोड़ों एकादशी एक भगवान के एक झूठन के बराबर नहीं आ सकता। उसका एक झूठ प्रसाद का एक कण ज्यादा जो है फलदायी है, ऐसा ग्रंथों का कथन है। सुंदर शाह जी यहाँ पर मैंने लिखा भी, देखिए नारद पंचरात्र में लिखा हुआ है, मेरा व्रत करने वाले भी कालांतर में परमात्मा के प्रसाद के प्रताप से ही परम पद को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो व्रत, व्रत करने से ज्यादा प्रसाद का फल कहा गया सुंदर साथ जी। और सबसे बड़ा कारण यहां देखिए, त्रिपार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, सुंदर साथ जी देखिए, पर ब्रह्म लीला रस का ये ग्रंथ भागवत, भागवत में मुख्य रूप से पर ब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज और रास लीला का वर्णन है। पर ब्रह्म लीला मतलब परमधाम की लीला का नहीं है, पर ब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज और रास लीला का वर्णन है। हालांकि ब्रज रास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में कौन अक्षरातीत पर ब्रह्म आए थे, इसका स्पष्टीकरण भागवत में नहीं है। गोपियों के रूप में कौन था, राधिका के रूप में कौन शक्ति थी, और कृष्ण जी के तन में कौन था, ये ज्ञान नहीं है। फिर भी ब्रज रास लीला का वर्णन जो किया गया है सुंदर साथ जी, ये तो परब्रह्म की लीला है ना। तीन को सुन के स्वर्ग का ही सब साधन करें। देखिए अखंड मोक्ष अलग चीज है, स्वर्ग अलग चीज है। स्वर्ग में यदि कोई गया भी है तो उतना देर ही रह सकता, उतना समय ही रुक सकता है जितना उसने पुण्य किया है। और पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से न चाहते हुए भी धक्का मार के निकाल दिया जाता है, भागवत में लिखा है सुंदर साथ जी। आगे मैं प्रमाण दिखाऊंगा सुंदर साथ जी, आगे बहुत बार ये विषय आएगा। लेकिन यदि आपको गोलोक धाम की भी प्राप्ति हो जाती है, अखंड ब्रज लीला की प्राप्ति हो जाती है, या तो बैकुंठ में भी मुक्ति प्राप्त हो जाता है सुंदर साथ जी, तो भी आपको संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा महाप्रलय तक। महाप्रलय तक दोबारा तन धारण नहीं करना पड़ता है सुंदर साथ।
तो बोल रहे हैं कि तो तुम कहाँ एकादशी का व्रत करके स्वर्ग का साधन कर रहे हो, और मैं तो जो है श्री कृष्ण के प्रेम लीला का चिंतन करते हुए, ब्रज रास लीला का चिंतन करते हुए अखंड मुक्ति का प्रयास कर रहा हूं। दोनों में क्या अंतर है, बताइए कौन श्रेष्ठ है? जवाब ना आया काहों को, धन धन कहियो को, तब सबने धन धन कह दिया। बोले जवाब तो आता नहीं है। धन हो देवचंद्र तुम धन्य हो। इस प्रकार बराबर कथा सुनते सुनते 14 वर्ष व्यतीत हो गए सुंदर साथ जी। नीर नैनो झरत हैं जो वाणी सुने सरस, भागवत कथा सुनते समय आंखों से आंसू गिरने लगते थे देवचंद जी के। हृदय इतना निर्मल हो गया था सुंदर साथ जी। वास्तव में ये तरीकत की अवस्था है सुंदर साथ जी। हकीकत की अवस्था में भी आंसू निकलेगा, लेकिन हकीकत की अवस्था में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तरीकत में भी हृदय की निर्मलता होती है, जैसे मीराबाई सूरदास थे ना, अभी तरीकत की अवस्था, अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कौन, कहां से आई, कहां मेरा भरतार, अभी ज्ञान नहीं हुआ देवचंद जी को। अपने निज स्वरूप की, निज घर की, पीतंबर वर्ण की कोई पहचान नहीं हुई है, लेकिन हृदय की निर्मलता प्राप्त हो गई सुंदर सा जी। हृदय की निर्मलता संसार के भी अनेकों संतजनों को, भक्तजनों को प्राप्त हुई है। आज भी देखिए हिमालय में हजारों साल से योगी ध्यान कर रहे हैं, है ना। अनेकों भक्तजन वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त किए हैं हृदय की निर्मलता से। देवचंद जी का भी हृदय बहुत निर्मल हो गया सुंदर साथ जी। 14 वर्ष कथा सुनते सुनते व्यतीत हो गए, या उपरांत कृपा भई, इसके बाद प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी की कृपा हो गई, जिसके बारे में देवचंद जी जानते भी नहीं थे और जिसकी भक्ति भी कभी किया नहीं अभी तक। राज्य को तो जानते ही नहीं, राज्य का ज्ञान, परम धाम का, परब्रह्म का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ था। आइए सुंदर सर जी, अब कहो श्री देवचंद जी की जो बात मूल बुजरक, जो मेहर संयन पर करी सुभानुल हक। देखिए सुंदर सर जी, धाम धनी ने कृपा किया है। देखिए मेहर शब्द यहां पर आया, और यहां पर या उपरंत कृपा भई सुंदर सर। कर्म के बदले फल मिलना कृपा नहीं है। कृपा वो है जो बिना कर्म के भी फल मिले। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए, हमारे सुंदर साथ। कुछ सुंदर साथ का ऐसा विद्वानों का मानना होता है कि 14 वर्ष भागवत सुना, इस कारण देवचंद जी को राज्य का दर्शन हुआ। 14 वर्ष भागवत सुनने से यदि हो जाता सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले कानजी भट्ट को, और उससे भी पहले सुखदेव जी को और व्यास जी को दर्शन क्यों नहीं हुआ सुंदर साथ? बाहर के विचार करिएगा सुंदर साथ जी। मैं श्रीमद् भागवत का कोई विरोध नहीं कर रहा। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सबसे पहले मैंने पढ़ा, और तारतम्य ज्ञान तो मुझे भी बाद में प्राप्त हुआ, है ना। ना किसी की कम कहूं, ना किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों यो कर कहूं दृढ़। किसी को बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ भी नहीं करना है, और किसी की महिमा को कम भी नहीं करना है सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर आवेश लीला भाई सब नजरों आया, तब राज जी के आवेश स्वरूप ने दर्शन दिया, और उनके हृदय में जब विराजमान हुआ राज्य का आवेश, तब देवचंद जी को अखंड ब्रजराज परम धाम सब दिखाई देने लगा सुंदर साथ जी। वो लीला किस प्रकार हुई बता रहे हैं। बोलेंगे 14 वर्ष देवचंद जी ने भागवत सुना, तो हम भी कम से कम 14 दिन, तो 14 दिन, 14 साल क्यों नहीं सुनते भागवत? 14 बार तो कम से कम भागवत सुन ही लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सुंदर साथ ने। मुझे भी कहा, बोले 14 दिन कम से कम सुन लो, नहीं तो कम से कम 7 दिन भागवत कथा सुन लो। आज तक श्री देवचंद जी के पश्चात 400 साल में किसी को भी भागवत कथा सुनने से राज्य का दर्शन हुआ तो बताइए मुझे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में सुंदर साथ जी कि भागवत कथा सुनने से राज्य का दर्शन हो जाता है। आज तक किसी को भी दर्शन नहीं हुआ। और सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। तारतम प्राप्त होने के बाद क्या कभी देवचंद जी ने भागवत कथा किया? बताइए। कभी भागवत कथा किया ही नहीं देवचंद जी ने।
ना किसी को भागवत कथा सुनने के लिए भेजा कि जाओ सब लोग कानजी भट्ट के पास 14 साल भागवत सुनना फिर मेरे पास आना। ऐसा कहा कभी? या कभी प्राणनाथ जी ने भागवत कथा किया हो तो बताओ मुझे सुंदर साथ जी। ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी यहाँ पर। भागवत कथा सुन करके देवचंद जी को न निज स्वरूप की पहचान हुई, न निज घर की पहचान हुई सुंदर साथ जी। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए मारे। अब क्या था देखिए, देवचंद जी ने जो इतने समय तक खोज किया था, वेदों का भी खोज किया, शास्त्रों का भी अध्ययन किया, है ना, भागवत का भी अध्ययन किया, जो ज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो प्राप्त कर चुके हैं। अब तारतम ज्ञान प्रकट होने का समय आ गया था। कई कसौटी करी दुल्हन सो कारण अब हम सब सही हैं। अब हमको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देवचंद जी ने जो कई जप तप किए, व्रत नियम, है ना, अनेकों कई कसनी कसी अति अंग, इतना कष्ट उठाया देवचंद जी, श्यामा महारानी ने किसके लिए उठाया? सो कारण हम सब सयन, हमारे वास्ते इतना कष्ट उठाया कि हमको दोबारा नहीं कष्ट उठाने की जरूरत ना पड़े। वेद शास्त्र भागवत संन्यास मत वल्लभाचार्य मत में जाने की अब हमको जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। शास्त्र श्रवण श्री भागवत जो निजानंद पद्धति में कहा गया है सुंदर साथ जी, क्यों कहा गया? क्योंकि वहां ब्रज रास लीला का प्रमाण है श्रीमद् भागवत में। ब्रज रास लीला का प्रमाण है, इसलिए वाणी में छुपाई भी आती है सुंदर सा जी। देखिए, या कुरान या पुराण एक कागद दो प्रमाण। चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, दोनों ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं सुंदर साथ जी, मूल ग्रंथ नहीं है। दोनों ही प्रमाणिक ग्रंथ है। या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले प्राणत। श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्य भी तारतम ज्ञान में समाहित है। श्रीमद् भागवत और कुरान का भी, वेदों का भी, शास्त्रों का भी, सभी का जो है गूढ़ रहस्य वाणी में समाहित है सुंदर साथ जी। देवचंद जी ने भागवत क्यों नहीं किया बताइए? कभी किसी को सुनने भेजा भागवत? श्रीमद् भागवत कथा में जब हम जाते हैं सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत की आरती उतारते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या है सुंदर साथ जी? मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़िए, पढ़े होंगे। जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों का और उनके भक्तों का वर्णन है, और कृष्ण लीला भी विष्णु के अवतार के रूप में ही कहा गया है। 10वें स्कंद में कृष्ण लीला है, 9वें स्कंद में क्या है? पूरा रामायण है सुंदर साथ जी। नरसिंह अवतार, सत्यनारायण, वामन अवतार की जय जयकारा भी लगवाते हैं आपसे। भागवत की आरती उतारते हैं। भागवत में कौन है? न मानो तो सुख जी से पूछो, आ बैठा माहे भागवत। भागवत में सुखदेव और व्यास जी का स्वरूप कहा जाता है। सुखदेव और व्यास जी की आरती उतार रहे हैं आप, मतलब भागवत की आरती राज जी की उतारती आरती थोड़ी मानी जाती। श्रीमुखवाणी की आरती राज जी की आरती मानी जाती है सुंदर साथ। कुछ गलत कह दिया हूं तो क्षमा चाहूंगा सुंदर साथ जी, पर विचार करने की बात है सुंदर साथ जी। देवचंद जी ने कभी भागवत कथा नहीं किया, ना किसी को करने भेजा, ना भागवत की कभी आरती उतारी। लेकिन भागवत में जो हमारे काम की बात है, हमारे जो प्रमाण है, वो सार श्रीमद् भागवत को सार पूरा वाणी में आ गया। ब्रज लीला और रास लीला के सारे रहस्य वाणी में खोला है। और कल की अवतार का प्रमाण है श्रीमद् भागवत में। 4 प्रकार के प्रलय का प्रमाण है, ऐसे कुछ चीजें हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो कछु कसनी भाई आकार को, अब श्री देवचंद जी को राज जी का जब दर्शन होता है, उससे पहले कुछ कष्ट उठाना पड़ता है उनको। उनको शारीरिक व्याधि का सामना करना पड़ता है सुंदर साथ जी। यहाँ ज्वर आने लगा, श्री देवचंद जी को ज्वर आने लगा, यानी बुखार, फीवर आने लगा। अब उस समय में अंग्रेजी दवा का प्रचलन नहीं था भारत में। उस समय भारत में आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवाइयों का ही प्रचलन था। वैद्य को मत्तु महेजा जी बुलाते हैं। अब ज्वर इतना जो है, एक दिन उल्लंघन मतलब उपवास। उस समय बुखार आता था ना, तो खाना बंद कर देते थे लोग,
अभी भी जो नेचुरोपैथी डॉक्टर है ना, बोलेंगे बुखार आता है तो खाना खाना बंद कर दो। और इसका प्रमाण भी है, देखो कोई भी जानवर होता है ना, कुत्ता, गाय, भैंस, उनका तबीयत खराब होता है ना तो खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि बुखार है और हम खाना खाएंगे तो फिर बुखार और बढ़ जाएगा। सुंदर सच, शरीर जो है बीमारी से लड़ रहा है, उसको दूसरा काम नहीं देना, इस समय उपवास करना होता है। और केवल आप उस समय में शरीर के एनर्जी के लिए जरूरी चीजें जैसे नारियल पानी, फलों का जूस पी सकते हैं, लेकिन बाकी भोजन खाना मना होता बुखार के समय में, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। तो देवचंद जी भी इस तरह से एक दिन उपवास हुआ, दूसरा दिन उपवास हुआ, 3 4 5 दिन उपवास हो गया, लेकिन वो श्रवणा भंग न करे कथा, भागवत कथा सुनना बंद नहीं किया उन्होंने। बोले बुखार आ गया तो मैं कथा सुनने नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, कथा बराबर नियम पूर्वक जाते थे सुंदर साथ जी। 10 12 दिन हो गए बुखार को आते हुए और उपवास करते हुए। तब मत्तु मेहता जी ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के हाथ कैसे नाड़ी पकड़ के देखते हैं ना, सारी बीमारी पता चल जाता था। आज इतना सारा ब्लड टेस्ट, हाँ, सारा टेस्ट निकाल निकाल करके और शरीर को खराब कर देते हैं। उसमें भी कई बार गलत रिपोर्ट आ जाता है सुंदर साथ। हाँ, तो देख करके सारी बीमारी बता देते थे, ऐसे वैद्य होते थे। उन्होंने, वैद्य ने उनको औषधि बना करके दे दिया, बोला इनको काढ़ा बना के पिला देना, दवाई खिला देना। साथ में आपको कुछ जतन करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। क्या? हवा नहीं लगना चाहिए, इसके शरीर पे हवा आकर टकराना नहीं चाहिए। घर से बाहर निकलेंगे तो हवा आकर के शरीर से लगेगा तो इनको क्या होगा, ठंडी लग जाएगा, बुखार बढ़ जाएगा। तब कुंवर बाई कहती है ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी कथा सुनने के लिए श्याम जी के मंदिर में जाएंगे, ये तो हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। तब वैद्य नाराज हो जाता है, तो मेरी दवाई वापस कर दो, लो वापस दो। यदि घर से बाहर निकलेंगे तो इनको हवा लग जाएगा और सन्नीपात, इन्हें निमोनिया हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है, तो मेरी बदनामी होगी, मेरी दवा वापस कर दो और मैं फिर दोबारा भी नहीं आऊंगा आपके पास में। तब मत्तु मेहता कहते हैं क्षमा करिए वैद्य जी, हम क्यों नहीं जतन करेंगे, इनको रोकेंगे, हम जाने नहीं देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत अपना मर्जी कर लिया देवचंद्र ने। हाँ, इनको थोड़ी मरने देना, हमको इनकी रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए इनकी रक्षा करने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा तो हम जबरदस्ती भी करेंगे, इनको कथा सुनने नहीं जाने देंगे। अब देवचंद जी को मत्तु मेहता समझाने लगते हैं, धर्म राखे थे देह है। देवचंद जी कहते हैं कि धर्म का पालन करेंगे तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा। धर्म रक्षित व रक्षित, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मत्तु मेहता उल्टा कहते हैं, बोले देह राखे से होय धर्म, शरीर रहेगा तब तो भक्ति करोगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करोगे। इनकी मत माया में अधीन रहे कर्म। सुंदर शादी मायावी बुद्धि से ऐसा कह रहे हैं। अब वेद्य तो चला गया, कुंवर बाई माता जी ने औषधि दिया था ना, उसका काढ़ा बना करके देवचंद जी को पिलाया। काढ़ा पी करके कान मूंद, कान और मुंह को अच्छे से, नाक को माफलर या कपड़े से बांध करके लाठी लेकर के देवचंद जी, कथा सुनने का टाइम हो गया, चल पड़ते हैं। मत्तु मेहता कुंवर बाई बहुत समझाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, एक कैसे हो माने नहीं आत्म साधन कर दे, किसी भी तरह से मानते क्यों नहीं है। तो मत्तु मेहता ने क्या किया, जबरदस्ती घर से बाहर निकल के घर का दरवाजा किवाड़ बंद कर दिया। अंदर देवचंद जी और कुंवर बाई दोनों अंदर रह गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मत्तु मेहना, देवचंद जी पुकारने लगे, पिताजी आप क्या कर रहे हो, ना समझी मत करो। रे मूर्खों, में मरने का नहीं, कथा सुनने जाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन यदि दरवाजा बंद कर दोगे, खोलोगे नहीं, मुझे जाने नहीं दोगे, तो मेरी आत्मा तो जाएगी, मेरा देखोगे आकार, मेरा मरा हुआ शरीर देखोगे, मेरी आत्मा तो जाएगी कथा सुनने के लिए।
देवचंद जी बहुत छटपटाने लगे। फिर भी मत्तू मेहता ने दरवाजा नहीं खोला। देवचंद जी बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं नीचे। तब कुंवर बाई खम्मा खम्मा कहती, क्षमा करें, जल्दी करो, बेटा बेहोश हो गया है, गिर गया है, जल्दी खोलो, कैसे पिता हो तुम, ऐसा कठिन वचन कहकर मत्तू मेहता को द्वार खोलने के लिए विवश किया। मत्तू मेहता भी अंदर आते हैं, देखते हैं तो देवचंद जी जमीन में गिरे पड़े हैं और उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया है। आकार आंखें फिर गई, आंखें देखे तो आंखें भी ऊपर चली गई थी। ऐसी स्थिति में देवचंद जी पहुंच गए। रंग जर्दी, शरीर भी पीला पड़ गया, खून की कमी होती है ना, शरीर पीला पड़ जाता है। तब मत्तू मेहता अच्छी अच्छी बातें करने लगे ताकि देवचंद जी होश में आ जाए, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करने लगे। देवचंद जी उठो जल्दी से, भागवत कथा नहीं सुनने जाना है तुमको, भट्ट जी के आदमी तुमको बुलाने के लिए आए हैं, चलो चलो जल्दी उठो, हम पहुंचा के आएंगे आपको। कोई भी तुम्हें भागवत कथा सुनने से नहीं रुकेगा, बेटा एक बार उठ तो जाओ। कुछ क्षण रुक करके, एक आध घड़ी पीछे देवचंद जी को कुछ होश आया और उसके बाद उठ करके बैठ गए। मुख हो गया सफेद, पूरा चेहरा सफेद हो जाने का मतलब क्या है? खून की कमी हो जाना। सुंदर सुंदर तब कहते हैं, श्रवण करने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए तुमको कोई नहीं रोकेगा, कहो तो पहुंचावे हम, आप कहो तो मैं तुमको पहुंचा के आ जाता हूँ बेटा, मैं स्वयं तुमको पहुंचा के आऊंगा। देवचंद जी कुछ नहीं कहते, लाठी पकड़ करके वो अकेले ही श्याम जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे पिताजी भी चले आ रहे, कहीं रास्ते में ना गिर जाए। अब देवचंद जी श्याम जी के मंदिर में कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भागवत कथा सुन के वापस घर आते हैं, एक तो काढ़ा भी पिया था, दूसरा राज्य की कृपा से भी बुखार उतर गया। कंबल ओढ़ के गए थे, पसीना आया और बुखार उतर गया। सुंदर सा जी तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा ना रहा ज्वर, ज्वर तब खड़ा नहीं रहा, बुखार तुरंत उतर गया। सुंदर सा जी अब यहां से पथलिया होई चली फुर्सत, यहां से फिर बुखार ने परेशान नहीं किया। अब दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अच्छा होता गया, सुधार होता गया, यही कसनी की हद थी। अब यहाँ पर दिन 10-15 हो गए, कथा सुनत हैं कान। 10-15 दिन व्यतीत हुए और उसके बाद एकादशी का दिन था। भागवत कथा सुनते सुनते इसी दरमियान बीच में किस प्रकार धामधनी अक्षरातीतराज जी महाराज दर्शन देते हैं और उनको तारतम ज्ञान प्रदान करते हैं, वो सारा चर्चा कल सुनेंगे सुंदर साथ जी विस्तार से। आज यहीं पर मैं विराम दूंगा, क्योंकि वो प्रसंग शुरू करूंगा मैं तो फिर आधा घंटा जाएगा सुंदर साथ जी। आधा प्रसंग छोड़ने से फिर कोई फायदा होता नहीं है सुंदर साथ जी। आइए अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। फिर यहां से पथलिया, फिर यहाँ से पथलिया, होए चली फुर्सद, चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए, दिन दिन चढ़ते गए, यही कसनी की हद, की कसने की हद, यही कसनी की हद। यही कसने की हद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी धाम धनी का अर्जी गायन करते हुए समापन की ओर जाएंगे। तो मैं आदरणीय ज्योतिका बेन सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। ज्योतिका बेन। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी एवं सभी सुंदर घाट के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पिया जी तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मीटे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विध पिया जी समर्थ दीना प्रेन जात रोए रोए जी जन्म थी जो मैं होती पिया सो तुम देखत कीजियो जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूने ना पर जी ये पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जी न जी क्षण क्षण खबर जो लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी एती अर्ज तो मैं करूं पिया बीच पड़ी अतराय जी सो अंतर आड़ी टाल के दुला लीजे कांठ लगाय जी कंठ लगाइए कांठ सो पिया कीजे हास विलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुनिया में दूल्हे न पिया और न जानू बात जी इशक सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखता श्री दामदड़ी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय जी पिया जी तुम होते कीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी अर्ज करो दुल्हीन जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी विदा होते हैं। कल सुबह चितवनी में मिलेंगे, कल शाम को वितक चर्चा में मिलेंगे। तो कल सुबह चितवनी में लाल चबूतरा बड़ोवन का मुख्य विषय है, तो लाल चबूतरा और बड़ोवन का थोड़ा सा स्मरण रिपीट रिवीजन कर लेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज प्रणाम जी। जी प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी सब जी सखियों को प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर प्रणाम जी साथी के सब चरणों सखियों में को प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी है प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, सुबह कितने बजे होती है? 7 से 8 बजे। 7 से 8, 7 से 8। इसी चैनल पर? हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम।